यूपी विधानसभा में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। पक्ष और विपक्ष के लोग अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी कई मांगे सदन के पटल पर रखी। राजा भैया ने अपने संबोधन की शुरुआत सीएम योगी की तारीफ से की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठित अपराध पर सरकार ने प्रभावी नियंत्रण किया है। निजी रंजिश या व्यक्तिगत मामलों की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर रोक लगाना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। हालांकि तारीफ के साथ साथ राजा भैया ने सरकार के सामने कई जरूरी मांगे भी रखी। उन्होंने विधायक निधि से साध्य और असाध्य लोगों के इलाज में आ रही दिक्कतों को दूर करने की मांग की। उनका कहना था कि कई जरूरतमंद मरीज नियम के चलते समय पर उपचार नहीं करा पाते। साथ ही उन्होंने आयुष्मान योजना में भी कुछ बदलाव करने की बात कही, ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज का लाभ मिल सके। सदन में बोलते हुए उन्होंने फिल्म घूसखोर पंडित का जिक्र करते हुए सवाल भी खड़े किए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। श्रीमान, हम सभी सदस्यों का एक दायित्व है। हम सब लोग गांव से आते हैं, जनता से जुड़े हुए लोग हैं, तो जो सरकारी योजनाओं में अगर कोई कमी, कोई खामी रह गई है तो उसको निष्पक्ष ढंग से यहाँ पर रखने का दायित्व हम सभी लोगों का है। अभी हमारे पहले मनोज पांडे जी कह रहे थे, उनकी बातों को उनसे अपने को संबद्ध करते हुए ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे प्रदेश में हुई है कि संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जड़ से सफाया हो गया है। आज पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नाम की कोई चीज़ नहीं। व्यक्तिगत रंजिश में घटनाएं होती हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन उन घटनाओं के बाद जिस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है, उससे बहुत से लोग हतोत्साहित होते हैं। श्रीमान, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी लोगों को ये अधिकार दिया है कि हम अपनी विधायक निधि से असहाय लोगों का उपचार कर सकें। उसमें कुछ नियम अगर शिथिल कर दिए जाएं या सुधार दिए जाएं तो मैं समझता हूं कि काफ़ी लाभ हो सकता है। जैसे उसमें एक क्लॉज है, साध्य और असाध्य रोग। हम लोग जिसके लिए लिखते हैं ये आवश्यक है कि उसका रोग असाध्य होना चाहिए, तभी वो स्वीकृत होगा। उदाहरण के लिए हार्ट, कैंसर, गुर्दा, मूत्र रोग, अस्थि रोग और थैलीसीमिया, ये इसमें वर्गीकरण है। मान लीजिए किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाए, उसकी हड्डियां टूट जाएं, या अभी हाल में ही ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट था, उसको इस लिए नहीं स्वीकृत हो पाई राशि कि ये साहब असाध्य रोग नहीं है। तो जो भी घर वाले हैं वो तो इसी उम्मीद में उपचार कराते हैं कि ये साध्य हो जाए, सध जाए, स्वस्थ हो जाए। तो अनुरोध है कि अगर विधायक निधि से जो हम लोग देते हैं उसमें से ये असाध्य शब्द हटा दिया जाए। सरकारी अस्पताल में पैसा जाता है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को इससे लाभ होगा। इसी के साथ साथ श्रीमान, पिछले वर्ष भी हमने करा था कि आयुष्मान कार्ड के लिए जो पात्रता है उसमें जो 7-8 बिंदु दिए गए हैं, उसमें 9वां बिंदु है कि यदि कोई 60 वर्ष का है, उसका राशन कार्ड 2019 से है, तो उसमें जो सदस्य 60 वर्ष के हों, यानी पति पत्नी दोनों 60 वर्ष के हों। अगली बिंदु में ये लिखते हैं कि जो व्यक्ति 70 वर्ष या उससे अधिक का हो। तो ये भ्रम पैदा करता है श्रीमान। एक और इसमें एक बिंदु है कि परिवार 6 यूनिट का होना चाहिए, यानी कि पति पत्नी हो और उनके 4 बच्चे हों। आज के समय में हम लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं जिनके 4 से अधिक बच्चे हैं और कितने लोग हैं। तो श्रीमान, ये अगर क्लॉज इसमें से हटा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि असली पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। महामहिम श्री राज्यपाल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कहा कि प्रदर्शन और परिणाम में पूरे देश में नंबर 1 है। सरकार प्रदर्शन तो उत्तर प्रदेश में कर रही है, लेकिन परिणाम पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व देख रहा है और सराहना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। और ऐसा नहीं है, गांव में सरकार की संवेदनशीलता की भी बहुत प्रशंसा हो रही है। एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहूँगा। एक तरफ जहां संगठित अपराधों का सफाया हो चुका है, एक फिल्म बनी घूसखोर पंडित, उसके निर्माता श्री नीरज पांडे थे और अभिनेता मनोज वाजपेयी थे। एक जाति को इस तरह से अपमानित किया गया,
ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे विश्व में एक साथ रिलीज हुई, लेकिन संज्ञान उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया, संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया और सबसे पहले उनकी FIR हुई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात का समर्थन करते हुए उस पर रोक लगा दी। मेरा कहने का आशय ये है श्रीमान कि एक और जहां सरकार दमदारी से काम कर रही है, वहीं संवेदनशीलता का भी पूरा परिचय दे रही है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए श्रीमान, ये सभी माननीय सदस्यों से जुड़ी हुई बातें हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने बहुत से एक्सप्रेसवेज का, हाईवेज का निर्माण किया। उसके निर्माण में जो छोटी सड़कें थीं, जहां से उनकी मिट्टी जाती थी, वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं और वो दायित्व NHAI का है उसको बनाने का। मैं समझता हूं कि NHAI अपने इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है। हम सब लोगों के यहाँ बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। श्री राम वनगमन मार्ग बना, गंगा एक्सप्रेसवे बना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना और भी कई सड़कें बन रही हैं। तो इतने भारी ट्रक मिट्टी लाद के, सामग्री लाद के जब जाते हैं तो छोटी सड़कें, तो एक तो ये अनुरोध है श्रीमान। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा भैया की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि विधायक निधि से इलाज में आने वाली असुविधाओं को दूर करने के प्रस्ताव पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। यहाँ सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि सरकार बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों और बीमारों के लिए इलाज के लिए जुटी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई है, उनके इलाज की व्यवस्था कराई गई है और आगे भी इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। राजा भैया यहाँ पे अभी बता रहे थे, विधायक निधि से भी उसको रिलैक्स करने के लिए, और हम लोग उसको प्रयास करेंगे कि उसको रिलैक्स करके इस ढंग से करेंगे कि इन गंभीर बीमारियों में माननीय विधायकगण जरूरतमंदों को पैसा दे सके। यद्यपि मेरे पास कोई भी विधायक सिफारिश करता है, हम लोग बिना किसी चेहरा देखे हुए उसको पैसा उपलब्ध करवाते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब देखा गया है। हर जरूरतमंद को पैसा मिलता है और हम उसके साथ खड़े होते हैं, उसको देते हैं। बहरहाल सीएम योगी के आश्वासन के बाद राजा भैया ने उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि अगर नियमों में सुधार किए जाते हैं तो आने वाले समय में मरीजों के लिए विधानसभा निधि से इलाज कराना और भी सरल हो जाएगा। खैर, बजट सत्र के दौरान इस पर हुई चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि इस दिशा में काम होंगे। लिहाजा अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर कितनी जल्दी फैसले लेती है और मरीजों को कितनी राहत मिल पाती है। खैर, आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।